बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, बैक क्लास में हम लोग जो फ्राइडे का जो क्लास था जस्ट पहले, उसमें हम कुरान का संक्षिप्त परिचय के बारे में मैंने आपको बताया था और कुरान का शाब्दिक अर्थ भी मैंने बताया था आपको। और मैंने ये भी बता दिया था कि जो आने वाला जो फ्राइडे है यानी कि जो जुमा है, शुक्रवार, उस दिन हम लोग कुरान के अवतरण काल और संकलन के बारे में पढ़ेंगे। अवतरण का मतलब होता है अवतरित होना यानी कि नाजिल होना, और संकलन का मतलब होता है उसका इकट्ठा होना। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है कि कुरान जिस तरह से आज हमें पूरी यहाँ दिख रही है, इस तरह से कुरान आया नहीं। अलग अलग वक्त में अलग अलग आयतें आईं, कभी कभी पूरी सूरत भी आई और कभी कभी महीना दिन के बाद भी आया, हफ्ता दिन के बाद आया, कभी कभी साल भी लग गया। तो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन, और सोचने की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में इसको यकजा किया भी नहीं गया। तो बड़ा अहम मुद्दा बनता है कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर एक मैंने आपको बैक क्लास में ये भी बताया था कि कुरान भूला नहीं जा सकता, कुरान में कोई मिस्टेक हो नहीं सकता। वो मैं बोलूँगा कि अल्लाह ने खुद कहा इसकी जिम्मेदारी लेंगे, तो कुछ लोग कहेंगे भाई हम अल्लाह को मानते ही नहीं। ऐसा भी था ना भाई, वर्ल्ड में अलग अलग लोग हैं, कुछ लोग मानते ही नहीं हैं उस। तो अब इसलिए मैं इस पॉइंट को फ़िलहाल नहीं लूँगा, मैं ये आपको प्रूव मैं बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ का नष्ट न होने का जो सबसे बड़ा प्रूव है कि अगर कोई, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया, इस चीज़ को अगर आप रिकॉर्ड कर लो या फिर रिकॉर्ड हो ही रहा ऑलरेडी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता, यूट्यूब पे डला जाएगा, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। सोचो कि जो आयत आई या फिर जो लाइंस आया, जो भी हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उस चीज़ को अगर लिख लिया जाए तो नष्ट नहीं होगा ऑफकोर्स। और उस वक्त में लिखने की कला थी, लिखने की कला तो हड़प्पा सभ्यता में था, इतना पहले था, लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में था। चित्रात्मक लिपि से लेके और भी लिपियाँ थीं, खासकर चित्रात्मक लिपियाँ थीं। और ये तो आपको मात्र 1400 से 1500 साल पहले की बात है। अब वो तो आपको 2600 साल, बहुत बहुत लंबा है वो, मतलब कई हज़ार साल पहले की बात है। ये सिर्फ आपको 1400 साल पहले की बात है। तो ऑफ कोर्स उस वक्त में लिखने की कला बहुत अच्छी थी, बल्कि तो चीज़ों को लिखी गई। और साथ ही साथ जब लिखा गया, ये सारा मैं आपको बैक क्लास में बता देकर मैं समअप करवा रहा हूँ, तो फिर उन सारी चीज़ों को याद करें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, ये तो पता है ना, कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, तो जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम यानी जो मैसेंजर थे वो मैसेज लेकर आए, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद कर लिया। और साथ ही साथ जो उनके दोस्त थे, जिसको सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वो भी उस चीज़ को कंठस्थ कर लिए, यानी कि याद कर लिए, और उसको लिख भी लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो अपने बच्चे को सिखाएं, वो अपने बच्चे को सिखाएं, वो अपने बच्चे को सिखाएं। इस तरह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे विश्व में बहुत कम अगर तादाद सिर्फ आपको हिंदुस्तान में ही होगी ना, तो हमको लग रहा है कि लगभग 1 लाख तक हाफिज़ साहब होगा, ज़्यादा ही होंगे। 1 लाख से ऊपर सिर्फ हाफिज़ साहब को सिर्फ यहाँ मतलब हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। हो सकता है कि हम आंकलन नहीं है, 5 लाख भी, उसकी भी गारंटी नहीं है भाई। पूरी हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 1.25 लाख करोड़। और यहाँ मुस्लिम लगभग कितने हैं? लगभग 18 से 20% है ना भाई। 18 से 20% अगर हैं तो ऑफकोर्स 1 लाख तो कम से कम हाफिज़ साहब होंगे ही। आपके क्लास में 2 हैं, एक हो चुके हैं, दूसरे होने वाले हैं, मतलब स्कूल लाइन के फील्ड से देखा जाए तो। अब बाकी आप सोचोगे, अगर मदरसा में चले जाओ, आप अपने सीतामढ़ी के मदरसा में चले जाओ, तो हर मदरसा में लगभग 30-40 लगभग ना कम से कम तो 10 तो मिलेंगे ही। और पूरा सीतामढ़ी में मदरसा की गिन लीजिए, फिर अगर 5 मदरसा भी है तो 5 दाई के 50। तो यहीं पे आपको इतना, सिर्फ एक मोहल्ले से समझ लीजिए, सिर्फ राजोपट्टी की बात कर ली जाए या सीतामढ़ी की, और सोचो कि इतना डिस्ट्रिक्ट है, इतना शहर है, इतना गांव है, कितना हो जाएगा, बहुत। बहरहाल ये मैं आपको आकलन बताया। अब प्रत्येक हाफिज़ जो हैं, हाफिज़ कहते किसको हैं ये भी समझना ज़रूरी है। नो डाउट कि आप लोग में से ज़्यादातर लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आपको प्रॉब्लम होगा। KBC में पूछा गया था, वो अमिताभ बच्चन ने पूछा, और वो मुसलमान घर से ही लड़का था, उसको पता नहीं था कि हाफिज़ किसे कहते। उन्होंने ऑप्शन दिया कि कुरान जिसको याद हो उसको हाफिज़ कहेंगे, कारी कहेंगे, दिज़र, तो गलत ऑप्शन को वो चूज़ कर लिया। तो हमें लग रहा है कि शायद ये तो वीडियोस ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट होगा हिंदुस्तान लेवल पे, यूट्यूब पे डलाएगा, वर्ल्ड लेवल पे भी आ सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सुनने वाले होंगे जिनको शायद पता नहीं होगा। तो पहले हाफिज़ का मतलब समझ लीजिए। देखिए, हाफिज़ यानी हिफ्ज़ करने वाला, यानी कि कॉन्सेप्ट बनाने वाला, याद करने वाला। हाफिज़ का सीधा सा मतलब है याद करने वाला। तो किस चीज़ का हाफिज़ है? तो ये कुरान के हाफिज़ की मैं बात कर रहा हूँ। रिमेंबर करने वाला, कंठस्थ करने वाला,
ओके, माइंड में सेट करना होता है। ये जो पूरी इतनी मोटी कुरान है जिसमें आपको 30 किताब को एक साथ करके एक किताब बनाई गई है, अलग अलग मतलब वो 30 वॉल्यूम में है, उस 30 वॉल्यूम को एक किया गया है और इस 300 वॉल्यूम को हाफिज़ इस तरह से याद कर लेते हैं ताकि इनको ये पूरी चीज़ें 100% कवर हो जाती हैं, बल्कि इतना अच्छे से कवर हो जाती हैं कि अगर आप 300 सिपारा में से कहीं पर भी अगर आप एक आयत या फिर लाइन भी अगर आप पढ़ के पूछ लो कि ये लाइन किधर है, किस सिपारा में, कहाँ पर, वो भी फटाक से बता देंगे, इतना अच्छा याद है। ये कहीं ना कहीं ये नॉर्मल हम लोग जो स्कूल लाइन के लोग हैं, एक याद होता है तो दूसरा भूल जाते हैं, पूरा किताब याद है। ये एक तरह से ये ऐसा होना ही इस बात की गवाही दे रहा है कि कोई तो कंट्रोलर है जो विश्व को कंट्रोल कर रहा है और वो हाफिज़ में इतना बड़ा गुण दे दिया। भाई स्कूल लाइन से आप 6 घंटा भी नहीं सो पाते हो, अगर एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी करते हो, फिर भी आपको 20 पेज की बुक पूरी तरह से याद नहीं हो पाती है, एकदम 100% जो कहेगी एकदम जहाँ से पूछना है पूछ ले। 20 पेज का इधर से याद किया, 20 पे मैथ से किया, 20 से साइंस किया, जब पाँचों सब्जेक्ट 20 हो गया उसके बाद भूलना भी शुरू हो जाते हैं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन हाफिज़ के साथ ऐसा नहीं होता। ये अपने आप में अपने ही आप में एक अलग प्रूव है कि कुरान शरीफ नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है और अल्लाह ने कहा भी है कुरान में कि इसको नाजिल भी हमने किया, इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। और ये सिलसिला चलते आ रहा हाफिज़ का, ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का और एक ज़रिया है हाफिज़ के ज़रिए जो कुरान को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है। अक्सर लोग हाफिज़ को सिर्फ कह देते कि रट्टा मार लिया, नो डाउट कि रट्टा मार लिया है, लेकिन ये अल्लाह का एक मतलब कि एक मार्ग है कुरान को बचाए रखने का, यानी अल्लाह ने इन लोगों को चुना है अपने पवित्र कुरान को, आसमानी पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए। तो समझ सकते हैं कि उनका मकाम भी कितना ऊंचा होगा। हाफिज़ का क्या मकाम होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह ये अलग टॉपिक है, उस चीज़ को बताया जाएगा। बहरहाल आज हम अवतरण काल के बारे में बात करने वाले थे, वक्त भी बहुत कम है, अजान हो चुकी है, तो मैं शॉर्ट में मैं आपको कम से कम एक मैं टॉपिक को डील कर दूं फटाक से, फिर इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते में पवित्र कुरान कैसे अवतरित हुआ और संकलित हुआ, ये आपका टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान अवतरित होने का आरंभ रमज़ान के महीने में हुआ, जिसे कुरान स्वयं स्पष्ट करता है। कुरान ये कहता है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया, ओके, यानी कुरान की शान में ऐसा भी कह सकते हो। ईसवी सन के अनुसार अगस्त 610 का ये ज़माना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से लगभग 14 से 1500 साल पहले की कहानी है, बस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। पवित्र कुरान पूरे का पूरा एक ही बार में नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके अवतरित हुआ। कभी कुछ आयतें अवतरित हुई तो कभी पूरी एक सूरा, 2 वहियों में कभी, तो कभी छोटे अंतराल का मतलब एक ड्यूरेशन में, एक समय में, तो कभी हफ्तों और महीनों का भी वक्त लगा। आगे चल के आपको साल का भी जिक्र आने वाला है। पवित्र कुरान का संकलन यानी उसको इकट्ठा कैसे किया गया, मैंने आपको बताया कि अलग अलग वक्त में नाजिल हुआ, अभी आपने सुना। थोड़ा स्पीड चल रहा है, सो सॉरी, क्योंकि वक्त कम है आपके पास भी। अब नमाज छोड़ के कुरान का मीनिंग पर हुई तो खैर कोई मतलब नहीं हुआ पहले नमाज उसके बाद ही कुछ है, तो अजान हो चुकी है कुरान, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ओके, तो पवित्र कुरान का संकलन, कुरान जिस क्रम से अवतरित हुआ था उसी क्रम से संकलित नहीं किया गया। ओके, कुरान जिस क्रम से यानी जिस तरह से उतरा उसी प्रकार से, ऐसा नहीं कि अगर पहले अगर जैसे सूरह फातिहा अगर है तो आप ऐसा तो मत समझो कि सूरह फातिहा सबसे पहले, इसलिए किताब में उसको सबसे पहले रखा गया है। जैसे तो आप जानते हो नहीं सबसे पहला कौन सा आया है, आपके अलहरा पब्लिक स्कूल के नाम के में जुड़ा हुआ है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, है ना, तो सबसे पहले तो ये आया, तो ये तो सबसे पहले है नहीं, तो सबसे पहले सूरह फातिहा। इससे यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे आया वैसे यकजा यानी इकट्ठा नहीं, संकलन नहीं किया गया। वही यहाँ पे कहा गया कि कुरान जिस क्रम से अवतरित हुआ था उसी क्रम में संकलित नहीं किया गया। इसकी कुछ सूरतें तो ऐसी जरूर हैं जो पूरी की पूरी एक ही बार में अवतरित हुई थीं, इसलिए उनकी आयतें अवतरण का क्रम के अनुसार ही संकलित है, लेकिन अधिकांश यानी कि ज्यादातर सूरतों का मामला इससे भिन्न है, यानी कि अलग है। एक साथ अवतरण होने के बजाय इनके भिन्न भिन्न अंश अलग अलग समय में अवतरित हुए। कभी ऐसा भी हुआ कि सूरा का एक टुकड़ा आज अवतरित हुआ तो दूसरा महीनों बाद और तीसरा वर्षों बाद भी हुआ, साल भी लग गए। कितनी बड़ी बात है। संकलन का अब एग्जैक्ट हम बात करते हैं। स्टूडेंट, वक्त ख़त्म हो जाएगा, मगरिब का टाइम है, तो सो सॉरी। संकलन का जो एग्जैक्ट पॉइंट है इंशाल्लाह ये हम लोग नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational videos.